नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। अमेरिका में जैसे ही एलन मस्क ने तीसरी पार्टी का ऐलान किया, अमेरिका में राजनीति गर्मा गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी प्रतिक्रिया इसमें आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क मजाक कर रहे हैं और इस तरीके के बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी से होने तो कुछ भी वाला नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एलन मस्क को पता है कि वो राष्ट्रपति अमेरिका के नहीं बन सकते हैं, ना ही वो संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसे में जो तीसरी पार्टी का ऐलान एलन मस्क ने किया है, वो आखिर उन्होंने क्यों किया है, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, देखिए, जैसे ही एलन मस्क ने तीसरी पार्टी अमेरिका पार्टी का ऐलान किया, पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इसको लेकर भारत में भी काफी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभिषेक, पहले तो ये समझाइए कि एलन मस्क राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते, क्यों दावेदारी नहीं कर सकते, और इसके साथ ही अगर ऐसा वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते तो पार्टी का ऐलान उन्होंने क्यों किया? देखिए, राष्ट्रपति इसलिए नहीं बन सकते श्रावणी, क्योंकि अमेरिका के संविधान में लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही इंसान बनेगा जो इंसान बोर्न इन अमेरिका होगा। हालांकि जो ट्रंप है वो भी उनका परिवार भी अमेरिकी नहीं है। वो भी मतलब 2-3 पीढ़ी पहले अमेरिका आए थे कहीं से बाहर से, लेकिन जो ट्रंप है वो अमेरिका में ही पैदा हुए हैं। लेकिन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। 1995 में वो अमेरिका पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन फिर 2002 में उन्होंने Zip2 करके कंपनी बनाई, जिसे 300 मिलियन में बेच दिया, और फिर वहीं से उनका व्यापारी बनने का काम शुरू हुआ, और 2002 में ही उन्होंने वहां की नागरिकता ली थी। हालांकि उनके बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, मतलब उनके बच्चे आने वाले वक्त में राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। रही पार्टी की बात, देखिए, मुख्य तौर पर आप अमेरिका की जब बात करते हैं तो या तो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं या फिर रिपब्लिकन पार्टी की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो 1828 में बनी थी अमेरिका में, और रिपब्लिकन जिस पार्टी के फिलहाल ट्रंप राष्ट्रपति है वो 1856 में बनी थी। इन दो ही मुख्य तौर पर पार्टियों की बात होती है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लगता है बहुत क्लियर है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां और भी हैं। महत्वपूर्ण पार्टियां जो 5 हैं वो लिबर्टेरियन पार्टी है, 1971 में बनी है। ग्रीन पार्टी 2001 में बनी है। संविधान पार्टी 1992 में बनी। पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन 2004 में बनी। और अमेरिका पार्टी जो आपने देखा कि 6 जून को शायद 6 जून को जिसका ऐलान हुआ, 6 जून 2025 को इसका ऐलान हुआ। तो मेन वजह तो ये है कि वो राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो पार्टी बनाए, वहां तक पहुंचे कि उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति उसी पार्टी का बनेगा जिस पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, यहां मस्क का क्या कहना है? देखिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन समझने वाली बात है। मस्क का यह कहना है कि अमेरिका में पार्टी भले ही 2 हैं, लेकिन वन पार्टी जो रूल अमेरिका में है उसे वो खत्म करना चाहते हैं। वन पार्टी रूल कैसे? आप थोड़ा पीछे चलिए। बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो डेमोक्रेट्स के हुआ करते थे। उसके बाद ट्रंप आए रिपब्लिकन से। उसके बाद जो बाइडन आए वो डेमोक्रेटिक पार्टी से। उसके बाद फिर रिपब्लिकन से, अब ट्रंप आ गए। मतलब एक बार डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रेसिडेंट आता है, एक बार रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट आता है। मतलब घूम फिर के लोगों को मिलना तो वही है, कुछ अलग नहीं मिलना है। यहां एक बात और जरूरी है, जब क्यों ये विवाद कहां से शुरू हुआ, क्योंकि दोनों के बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी किस्सा बड़ा जो है शानदार है। मिडिल ईस्ट के दौरे से ट्रंप के वो शुरू होता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जब मस्क ने ट्विटर पर, उनका जो हैंडल है उस पर ये ऐलान किया कि मैं नई पार्टी, तीसरी पार्टी का गठन अमेरिका में करना चाहता हूं, आप लोग वोट करिए। आपको पता है उस वोटिंग में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? उस वोटिंग में 16.3 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। अब भारत के किसी व्यक्ति को तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मस्क तुम पार्टी बनाओ नहीं, बिल्कुल, वो तो वोट क्यों ही करेगा। उस 16.3 करोड़ का 80% वोट मिला था। ट्रंप को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला था कि हाँ, आपको पार्टी बनानी चाहिए, एलन मस्क को कि आप पार्टी बनाइए। मतलब 13 करोड़ लोग से ज्यादा ये चाहते हैं कि आप पार्टी बनाइए। एक और उन्होंने पोल अपने यहां पर डाला था जिसमें मतलब 50% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हाँ, 3 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। अब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, अभिषेक, कि लोग ट्रंप की नीति रीति से कितने परेशान है। कहीं ना कहीं अगर आप अमेरिका में भी बात कर ले और अमेरिका के बाहर के देशों की भी बात कर ले, वो ट्रंप के रीति नीति से कितने परेशान है। 20 जनवरी के बाद से जब से ट्रंप आए ना श्रावणी, मतलब अमेरिकियों का जीना हराम हो चुका है।
दंगा अमेरिका में हो चुका है जिस तरीके से ट्रंप ने अपना ये बिल पास किया, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसमें मास में जो है डिपोर्टेशन ये करने वाले हैं जो अवैध तरीके से आए हैं। मैक्सिको के बहुत ज्यादा जो लोग हैं, वो जहां लॉस एंजलिस में ये दंगा भड़का, वहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि मैक्सिको का बॉर्डर वहां से लगता है। एक तो वो दंगा हुआ, ऊपर से जिस तरीके से टैरिफ ये खेल रहे हैं, दुनिया के जो शेयर बाजार है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, टैक्स मैं कम कर दूंगा, मैं ज्यादा कर दूंगा, उसकी वजह से सप्लाई चेन बाधित हो रही है। अमेरिका में जो सामान पहुंचना है उसमें देरी हो रही है, टैक्स वो बढ़ा रहे हैं। तो एट द एंड अमेरिका के लोगों को ही तो टैक्स भरना है, ट्रंप को तो अपनी जेब से नहीं भरना है। लेकिन ये जो बिल लाया गया, इसमें दिखाया तो गया ट्रंप ने कि मैं लोगों के लिए लाया हूं, लेकिन असल में लोगों के लिए नहीं लाए हैं। ट्रंप ने लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया कि आप जो काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, उस पर मैं वो टैक्स जो है वो हटा दूंगा पूरी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया कि जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर का जो लोन अमेरिका के ऊपर है उसे हम बढ़ाकर 4 ट्रिलियन डॉलर करेंगे। मतलब आप लगाइए कि भारत दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4th नंबर पर। हमारी जीडीपी कितनी है? 4.187 ट्रिलियन डॉलर, और वो इतना कर्ज लेने की बात कर रहे हैं। मतलब भारत की जितनी जीडीपी है उतना ट्रंप कर्ज लेने की बात करें। अब जब कर्ज लेंगे तो पैसा कहां से आएगा? आम आदमी की जेब से जो टैक्स आएगा उसी से तो भाई आप कर्ज की भरपाई करेंगे ना। एट द एंड तो वो अमेरिका की जो आम जनता है उसी की जेब से भरा जाना है। अब मस्क की पार्टी पर अगर आए, देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ 2 सदन होते हैं, एक हमारे यहाँ लोकसभा होता है, एक हमारे यहाँ राज्यसभा होता है। हम कहीं भी पहले बिल पास कर सकते हैं, राज्यसभा में करते हैं, लोकसभा में करते हैं, लेकिन दोनों जगह पे पास करवाना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही अमेरिका में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सेनेट है, मतलब अपर हाउस है और लोअर हाउस है। ट्रंप की सिचुएशन कितनी खराब है आप ये देखिए कि जब लोअर कांग्रेस में, जो ये कांग्रेस के 2 सदन हैं, जब लोअर हाउस में ये ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल गया तो पता है वो कितनी वोटों से पास हुआ? इसके पक्ष में पड़े 215 वोट और इसके खिलाफ में पड़े 214 वोट, मतलब सिर्फ एक वोट से। अब जब अपर हाउस में गए तो वहां 50-50 वोट डल गए, खिलाफ में 50 वोट डल गए और आपके पक्ष में 50 वोट डल गए। जबकि रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनेटर हैं वही 53 हैं, वही 53 हैं, लेकिन 50-50 वोट डले। जेडी वेंस का एक वोट बचा था। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है वो आते हैं और वो इस बिल के समर्थन में वोट करते हैं, तब जाकर ये बिल पास होता है। मतलब मस्क ने, ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मस्क के इन्फ्लुएंस में रिपब्लिकन पार्टी के भी 2 सीनेटर आ गए जिन्होंने वोट नहीं किया, जिन्होंने वोट मस्क ट्रंप के समर्थन में नहीं किया। तो अब बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रंप को मानने वाले लोग हैं, या ट्रंप ही ट्रंप हो रहा है जिस तरीके से ट्रंप ने प्रचार किया, या अमेरिका में दुनिया जिस तरीके से प्रचार कर रही है, लोग अब नाखुश धीरे धीरे 6 महीने में हो गए हैं। तो देखिए टेक्निकली मस्क यही चाहते हैं। जिस तरीके से ये सीनेट, हमारे यहाँ क्या है कि जब राज्यसभा में अगर बिल पास नहीं होता है तो वो बिल, मतलब एक्ट जो बिल है वो बिल ही रह जाता है, एक्ट नहीं होता है, वो पास नहीं होता है। अब ट्रंप, ये मस्क भी वैसे ही चाहते हैं। देखिए जितनी पार्टी को मैंने आपको नाम बताया, जैसे हमारे यहाँ है, भारत में है, बंगाल में किसकी सरकार है? टीएमसी की सरकार है। असम में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। मतलब हर जगह सिर्फ बीजेपी और आम आदमी की सरकार नहीं है ना, मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, टीएमसी की सरकार भी है, डीएमके की सरकार भी है। अमेरिका में भी वैसे ही है। अमेरिका में कुछ राज्यों में रिपब्लिकन की सरकार है, कुछ राज्यों में डेमोक्रेट की सरकार है, कुछ राज्यों में जो छोटी छोटी पार्टी है उनके सीनेटर्स हैं। तो जब वोटिंग होती है, मतलब शुरुआत के फेज में मस्क यही चाहते हैं कि 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शन होना है उसमें मस्क ये चाहते हैं कि 4 से 5% वोट भी अगर वो ले लें, 4 से 5% लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने में अगर वो कामयाब रहे तो उनका जो खेल है वो पूरा हो जाएगा। अब ये जो लड़ाई नेक टू नेक रही, एक तरफ 50 वोट खिलाफ में, 51 वोट पक्ष में। अगर किसी राज्य में ये सरकार, ये पार्टी आने वाले चुनाव में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है, और अगर वहां एक राज्य के 2 सीनेटर अमेरिका में होते हैं, सीधा सीधा फंडा वहां है, एक राज्य में भी सरकार बनाने में कामयाब होती है और वो 2 सीनेटर या 2 राज्यों में बना ली तो 4 सीनेटर वो अगर मस्क के हो जाते हैं, और इन फ्यूचर अगर इस तरीके का कोई बिल आता है, इस बिल में कोई संशोधन करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो सीनेटर्स हैं वो खिलाफ में वोट करेंगे ट्रंप के। वहां ये बिल पास नहीं होगा। अब जो मस्क है वो एक व्यापारी आदमी है।
अब व्यापारी आदमी हैं, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, स्पेस एक्स की जो बात है मस्क की, उसकी सब्सिडी पर रोक लगा दी है ट्रंप ने, या रोक लगाने की बात कर रहे हैं, धमकी लगातार दे रहे हैं कि तुम्हें साउथ अफ्रीका भेज देंगे, जो डोजियर डिपार्टमेंट तुम संभाल रहे थे उसे अगर तुम्हारी जांच दे दी जाए और उसमें कुछ खामी अगर मिल गई तो फिर क्या होगा, साउथ अफ्रीका वापस भागना पड़ेगा। इस तरह की धमकी जब ट्रंप देते हैं तो मस्क के लिए मुझे लगता है जरूरी हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, सारा धंधा अगर उनका अमेरिका में है और उन्हें अगर इस तरीके से भगाने की वहां बात चल रही है तो मेरे हिसाब से उनका राजनीति में आने का जो मकसद है या राजनीति में आने का जो कदम है वो किसी भी लिहाज से गलत नहीं है, और अमेरिका का संविधान पार्टी बनाने की अनुमति वहां देता है। तो खेल बहुत महीन सा है कि 2-4 राज्यों में, 1-2 राज्यों में शुरुआत में सरकार अगर वहां बना ले, 2-4 सीनेटर अगर अपने हो जाएं तो संसद में उनकी आवाज उठाने वाला कोई होगा, वोटिंग करने वाला कोई होगा, बिल के खिलाफ में वोट करने वाला कोई होगा। मस्क इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति वो नहीं बनेंगे, बावजूद इसके भी अगर वो पार्टी बना रहे हैं, अगर वो ट्रंप का प्रचार करने के लिए $100 बिलियन से ज्यादा में अगर ट्विटर को खरीद सकते हैं, तब वो अपने लिए क्या नहीं कर सकते, अपनी पार्टी के लिए उन्हें फंड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ट्रंप की पार्टी को फंड कर रहे थे। अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ 51 अरबपति थे कुल, जिनमें से एक मस्क थे, और उधर डेमोक्रेट्स की अगर आप बात करें शामनी, तो उधर 86 अरबपति थे, जिनमें बिल गेट्स वगैरह, ये बड़े बड़े जो अमेज़न के जो मालिक हैं, जेफ बेजोस, ये इतने बड़े बड़े व्यापारी थे, लेकिन इधर ट्रंप अकेले थे। तो इनकी पार्टी को दिक्कत तो नहीं होगी फंडिंग की, फंडिंग जब ये $300 मिलियन की ट्रंप को कर सकते हैं तो खुद की पार्टी को भी कर सकते हैं। प्रभाव इनका है, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 करोड़ लोगों ने ये कहा है कि नहीं आप पार्टी बनाइए, हम आपके विचार से सहमत हैं, जो आप कह रहे हैं, मतलब उसकी सोच के साथ वो चलना चाहिए। हाँ, अब छोटी सी एक कहानी मिडिल ईस्ट की भी समझ लीजिए। जब अभी पिछले महीने ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए तो वहां अपने व्यापारियों को लेकर गए थे, चैट जीपीटी के मालिक हुए या फिर एप्पल के मालिक हुए, ये स्पेसएक्स के मालिक मस्क हुए, जितने भी इनके देश में बड़े बड़े व्यापारी हैं सबको ये लेकर गए थे। अब आपको ये एआई की होड़ फिलहाल मची हुई है, ये ग्रोक चलाते हैं एलन मस्क, चैट जीपीटी भी चलता है, तो दोनों में अमेरिका में टक्कर है, दुनिया में किसका प्रभुत्व ज्यादा हो, किसके पास ज्यादा कस्टमर्स हो, कौन ज्यादा इस्तेमाल करे। मस्क चाहते थे कि सऊदी में एक डेटा सेंटर मिल जाए, डेटा सेंटर के लिए डील हो जाए मस्क की और सऊदी अरब की। वो डील ट्रंप ने नहीं करवाई, मस्क के साथ नहीं करवाई, वो डील ट्रंप ने चैट जीपीटी के मालिक के साथ करवा दी, और वहां से लगभग $600 बिलियन का व्यापार लेकर आए हैं, $1.2 ट्रिलियन का कतर से व्यापार लेकर आए हैं। वहां मस्क के साथ कोई भी डील नहीं करवाई, क्योंकि एट द एंड दोनों व्यापारी हैं, अपने फायदे देखेंगे। मस्क ज्यादा अमीर आदमी है, तो ट्रंप को ये बात कैसे हजम हो सकती है कि साला मतलब मुझसे नीचे है और मुझसे ज्यादा अमीर है, इसलिए वहां डील नहीं हुई। वहां से खटपट चली, चाइना में जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया वहां बिजनेस का नुकसान हुआ। आज के वक्त में टेस्ला के शेयर 4 से 5% घट गए, बिलियंस ऑफ डॉलर का जो नुकसान है वो मस्क को हो चुका है। यही कारण रहा कि मस्क को अपनी पार्टी बनानी पड़ी, और ये बहुत महीन सी बात है कि वो सिर्फ फिलहाल शुरुआती दौर में 2-4 सीनेटर उनके बन जाए जो उनकी संसद में बात रख सके, वोटिंग कर सके, इसीलिए। और इस गेम को शायद मतलब ट्रंप बाद में समझे होंगे, अगर पहले समझ जाते तो शायद मुझे लगता है कि पार्टी बनाने नहीं देते। अब एक आखिरी सवाल अभिषेक, अगर एलन मस्क, क्योंकि आपने कहा कि वो अपना पलड़ा जो है वो मजबूत करना चाहते हैं एलन मस्क, लेकिन अगर चुनाव होता है और उनकी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने उनके पोलिंग को समर्थन किया है, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो राष्ट्रपति, क्योंकि एलन मस्क तो नहीं बन पाएंगे, क्या उनके पार्टी के ही कोई अन्य व्यक्ति को बनाया जाएगा? उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे? हाँ, मतलब उसके लिए वो किसी भी अपने जो जैसे मतलब भरोसेमंद कोई भी व्यक्ति होगा, जिस तरीके से ट्रंप ने, आपने देखा कि मस्क ने सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया ना, डोजी डिपार्टमेंट थमा दिया गया, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बनाया गया। तो पार्टी के मालिक, फाउंडर भले ही एलन मस्क हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार तो किसी को भी खड़ा कर सकते हैं जो अमेरिका में पैदा हुआ हो व्यक्ति। मस्क के पास व्यक्तियों की कमी नहीं है, मस्क के साथ पैसे की कमी नहीं है, और पैसे से आज के टाइम में मुझे लगता है सब कुछ चलता है श्रावणी। तो अगर इन फ्यूचर ऐसी बात कुछ आई कि मस्क की पार्टी वहां तक पहुंचती है कि वो 50% वोट ले सकती है, क्योंकि यहाँ अमेरिका में एक चीज और है कि जब दो पार्टियां लड़ती हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां भी लड़ती हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्रीय पार्टी को 5% वोट मिले तो वो काउंट नहीं होंगे, वो दोनों पार्टियों में डिवाइड कर दिए जाएंगे, आधे वोट डेमोक्रेट्स की तरफ, आधे वोट रिपब्लिकन की तरफ। इसीलिए लोग छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट नहीं करते कि भैया जब तुम जीतोगे नहीं, हमारा वोट काउंट ही नहीं होगा, फिर तुम लोगों को वोट करने का फायदा क्या? तो मस्क के पास ये भी एक बड़ी चुनौती है कि बल्क में
बल्क में लोगों को ये समझाएं कि नहीं आप मुझे वोट करें, मैं 50% से ज्यादा वोट ला सकता हूं अगर राष्ट्रपति के चुनाव में इन्हें जाना है, और एक कैंडिडेट तो चुनना ही पड़ेगा जिसे खड़ा करेंगे, बाकी 50% से ज्यादा वोट चाहिए ही चाहिए होंगे। शाम बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इतने बारीकी से हमें समझाने के लिए कि पार्टी का ऐलान तो एलन मस्क ने कर दिया है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते तो पार्टी का ऐलान क्यों किया गया। लेकिन अभिषेक की बातों से हमने कुल मिला के ये तो समझा है कि एलन मस्क ने बहुत ही सोच समझ के ये फैसला लिया है, क्योंकि दोनों ही तरफ व्यापारी है आमने सामने, और ऐसे में व्यापारी अपना फायदा ही देखता है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।